क्या आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 भारतीय नागरिकों को क्या अधिकार देता है? और अगर पता है तो क्या आप लोगों को ये पता है कि आज के टाइम पर किस प्रकार से आर्टिकल 19 की हत्या की जा रही है? किस प्रकार से आर्टिकल 19 पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं? किस प्रकार से आम नागरिकों के एक अधिकार को दबाया जा रहा है? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आर्टिकल 19 भारत का संविधान कहता है कि हर नागरिक को बोलने की आज़ादी है, अपनी भावनाएं व्यक्त करने की आज़ादी है। लेकिन आज सवाल उठ रहा है, क्या भारत में अब बोलना भी गुनाह हो गया है? उदयपुर वो शहर जिसने सिर्फ एक हत्याकांड नहीं देखा, बल्कि उस दिन भारत के संविधान की हत्या भी देखा था। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक कन्हैयालाल नहीं मारा गया था, यहाँ मारा गया था बोलने का अधिकार, सवाल पूछने का अधिकार। अनुच्छेद 19 जिसे हम भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। उदयपुर के बाद अमरावती के बाद लखनऊ, कहीं नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने पर गर्दन काट दी गई, कहीं सोशल मीडिया पर एक इमोजी भेजना मौत का कारण बन गया। ये सब देख के मन में यही सवाल उठता है कि ये कैसा भारत है? यहाँ बोलना जुर्म है, लिखना जुर्म है और सच कहना तो सीधा मौत को न्योता देना है। कभी सुना था सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन आज का भारत पूछ रहा है, सत्य अगर इस देश में परेशान होकर मारा जा रहा है तो इस संविधान की किताब का पन्ना कौन बचाएगा? अनुच्छेद 19 कहता है बोलो, लिखो, सवाल पूछो। लेकिन उदयपुर फाइल्स चीख चीख कर कहती है, अगर तुमने सवाल पूछा, अगर तुमने सच बोला तो तुम्हारी गर्दन कलम कर दी जाएगी। यह सिर्फ उदयपुर नहीं था, यह आगरा था, यह कर्नाटक था, यह दिल्ली था, यह मुरादाबाद, यह बरेली, यह बेंगलोर। जगहें बदलती रही मगर कहानी वही। और कट्टरता के आगे प्रशासन और कानून दोनों खामोश हैं। उदयपुर फाइल्स सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये भारत के टूटते हुए आर्टिकल 19 का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। आज जनता का सवाल संविधान से है, इस देश के कानून से है कि अगर आर्टिकल 19 जिंदा है तो उदयपुर के हत्यारे अब तक फांसी पर क्यों नहीं लटके? अगर आर्टिकल 19 जिंदा है तो कोई आज भी धमकी क्यों दे रहा है? गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। अगर आर्टिकल 19 जिंदा है तो कन्हैयालाल के बच्चे आज भी डरे डरे क्यों जी रहे हैं? क्या भारत अब वो देश बन गया है जहां सच बोलने से पहले लोग अपने बीवी बच्चों की तस्वीर देखकर डरते हैं? जहां एक पोस्ट लिखने से पहले लोग वसीयत तैयार रखते हैं? अगर हाँ तो याद रखिए, ये सिर्फ आर्टिकल 19 की हार नहीं है, ये पूरे भारत के आत्मसम्मान की हार है। उदयपुर फाइल्स एक कहानी नहीं है उन सबकी जिन्होंने कुछ कहा, कुछ लिखा और फिर उनकी चीखों में संविधान के पन्ने दब गए। आज ज़रूरत एक और कानून की नहीं है, ज़रूरत है इस कानून के असली मतलब को बचाने की, आर्टिकल 19 को बचाने की। क्या अब भारत में बोलना भी गुनाह है? ये सवाल हर बच्चा, हर माँ, हर हिंदुस्तानी नागरिक पूछ रहा है। अब इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, इस सरकार के पास क्या है? और समझने की बात यह है कि इस देश में एक समुदाय ऐसा भी है कि जो अधिकार संविधान में नहीं दिए गए, वो अधिकार वो सरकार से, प्रशासन से, इस तंत्र व्यवस्था से लड़कर ले लेता है। और एक समुदाय इस देश में ऐसा भी है जो संविधान में दिए गए अधिकारों को भी नहीं ले पाता, वो संविधान में दिए गए अधिकारों का भी उपयोग नहीं कर पाता। अभी इसके पीछे कारण क्या है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिए।
और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में इसी तरह किसी विशेष मुद्दे पर बात करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।